हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 2 जो कि है हमारा डैम कंस्ट्रक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम डैम कंस्ट्रक्शन, उसकी डिसएडवांटेजेस, उसके डेवलपमेंट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सब के टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डैम क्या होता है? तो डैम एक ऐसा बैरियर होता है जो कि हमारा जो फ्लोइंग वाटर है, जैसे कि रिवर्स है, इनकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, इनको मीन्स उनके फ्लो को कम कर देता है। और इससे क्या होता है, जो डायरेक्शन चेंज होती है, फ्लो कम होता है, इससे जो हमारी लेक्स है, रिजर्वोयर है, ये इन सारों का क्रिएशन होता है। तो एक डैम एक बैरियर होता है, और जो डैम है उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हाइट के बेसिस पे, और एक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेसिस पे जो वे हैं डैम्स हैं, जो वो थ्री टाइप्स के हैं। एक तो टिम्बर डैम्स, एक एम्बैंकमेंट डैम्स और एक मसोनरी डैम्स। तो टिम्बर डैम्स कौन से डैम्स होते हैं? तो टिम्बर डैम्स वो डैम्स होते हैं जो कि हमारे वुड से, मीन जो उनका मेन मटेरियल होता है वो वुड से बना होता है, और जो सब्सिडरी जो हमारे मटेरियल्स है उनका हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि पाइन हो गया, फिर हो गया, इनका हम यूज कर लेते हैं। और इसको जो टिम्बर डैम्स है इनको पुराने टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि इनका इजी कंस्ट्रक्शन हो जाता था, ये बहुत जल्दी हमारे कंस्ट्रक्ट हो जाते थे। नेक्स्ट है इम्बैंकमेंट डैम। इम्बैंकमेंट डैम जो होते हैं वो सबसे बड़े मीन्स आर्टिफिशियल डैम होते हैं। जो ये डैम है ये नेचुरल मटेरियल्स का यूज करके, जो हमें नेचर से मटेरियल मिलते हैं उनका यूज करके इन डैम्स की कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये आर्टिफिशियल डैम है, इम्बैंकमेंट डैम। नेक्स्ट है मसोनरी डैम। मसोनरी, जिसके नेम से ही पता चल रहा है, ये ऐसे डैम होते हैं जो मेसन मीन्स ब्रिक और स्टोन्स, इनका यूज करके बनते हैं। तो ऐसे डैम्स को हम मसोनरी डैम्स बोलते हैं। अब अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे डैम्स हमें पता है, लार्ज डैम्स, लो डैम्स, मीडियम डैम्स। मीन्स हाइट या तो सबसे ऊंचे, या फिर उनका साइज मीडियम, या फिर उनका साइज लो। तो ये होती है डैम कंस्ट्रक्शन की बात। तो अब नेक्स्ट है यूजेज ऑफ डैम्स। डैम्स के क्या क्या यूजेज होते हैं? हमें पता है जो डैम्स है उनको मीन्स किस लिए उनका निर्माण हुआ था? उनका निर्माण हुआ था रिवर्स को, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, रिवर्स के फ्लो को कम करने के लिए। अब उनका यूज करते हैं हम फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, बिजली को जनरेट करने के लिए, अपने हम घरों में भी यूज कर लेते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज कर लेते हैं। फ्लड जो बाढ़ आती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी डैम का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारी जो रिवर्स है वो बहुत ज्यादा फ्लो करती है, तो जब बारिश आती है तो रिवर्स में और ज्यादा पानी हो जाता है, तो उसके वजह से जो फ्लड है उसकी आने की संभावनाएं हो जाती है। तो जो हमारे डैम है उस फ्लड को आने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जो फिश है उनकी ब्रीडिंग के लिए भी डैम्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि डैम्स को, अब देखो डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि देखो पहले तो डैम्स का यूज होता था वाटर को स्टोर करने के लिए, या फिर वाटर को बंद करने के लिए, जो फ्लोज है उनको बंद करने के लिए। अब जो है हम उसको फील्ड को भी इरिगेट करने के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे यूजेस के लिए यूज करते हैं, इसलिए डैम्स को हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो सतलुज बीज रिवर बेसिन है ये भी एक डैम है, जिसको हम भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसको हम हाइड्रो पावर मीन्स जो पानी से जो बिजली का हम प्रोडक्शन करते हैं उसको हम हाइड्रो पावर बोलते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन और इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है महानदी बेसिन का, उसको हम वाटर की कंजर्वेशन के लिए भी, और जो फ्लड है जब फ्लड आए उसके कंट्रोल में भी यूज करते हैं। तो इसलिए डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है
डेवलपमेंट ऑफ डैम, जैसे कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिली 1947 में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। डैम्स भी बहुत सारे लॉन्च किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने बोला था कि जो डैम्स है वो मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स है, मीन्स उन्होंने मॉडर्न इंडिया के मंदिर कहा था डैम्स को। इससे क्या होगा, जो हमारी विलेज इकोनॉमी है, मीन्स जो हमारे गाँव की जो हमारा रहन सहन है, इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ेगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। और विलेज इकोनॉमी के साथ साथ अर्बन इकोनॉमी, शहरी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इसलिए हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने जो डैम्स है उनको टेम्पल्स कहा था मॉडर्न इंडिया का। अब ये तो हो गई हमारी डेवलपमेंट की बात। अब साथ के साथ अब इन कुछ सालों में जो हमारे डैम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जैसे कि स्क्रूटनी आई है, डिसएडवांटेजेस भी हैं उनकी। तो अब हम उनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में अच्छाई नहीं होती, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। अब डैम्स की डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो हमारा डैम्स है उससे क्या होता है, जो हमारी जैसे कि रिवर्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, डैम कर देते हैं या फिर रेगुलेट कर देते हैं कि भाई उनका फ्लो कम कर देते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनका नेचुरल फ्लो जो है, जैसे कि पहले तो वो चलती थी पूरी ऐसे, अब हमने यहाँ पे डैम बना दिया तो उनका फ्लो जो है वो चेंज हो गया। तो इससे क्या होता है, जो हमारा उनका फ्लो है वो कम हो जाता है। इससे जो सेडिमेंटेशन होती है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है जैसे कि जो हमारी जो वो होता है ना, जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे कंटेंट्स होते हैं, रिवर अपने साथ में पता है सिल्ट, सैंड ये सब लेके जाती है। तो जो ये हमारे कंटेंट्स होते हैं इनको हम बॉटम में, किसी भी रिजर्वोयर के बॉटम में जब हम लेके जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, अब सैंड लेके आई, सिल्ट लेके आई, तो हमारी एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा इससे परेशान हो जाती है। ठीक है, तो इससे सेडिमेंटेशन भी होता है जिससे हमारी एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब क्या होता है उसके बाद, जो डैम्स हैं उनमें जो एक्वेटिक फना होती है, फ्लोरा होती है, हमारी पेड़ पौधे और फना होते हैं हमारे एनिमल्स के रिलेटिव। तो जो हमारे डैम्स हैं उससे जो एक्वेटिक फना है उनको माइग्रेट करने में भी प्रॉब्लम होती है, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अब उनको जैसे वो रिवर के थ्रू ही जाते हैं जो हमारे एक्वेटिक होते हैं, तो अब हमारी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, तो वो उनका जो चेंज है, वो माइग्रेशन है, वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि जो हमारी रिजर्वोयर्स को जो हम फूड प्लेन्स में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी सोइल है उसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम उनको क्रिएट करते हैं तो वेजिटेशन जो है वो वेजिटेशन के साथ भी मिल जाती है, तो उससे हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो हो जाता है। फिर जैसे कि हमारे जो लोकल पीपल है उनको क्या करना पड़ता है, अपनी लैंड देनी पड़ती है। तो लोकल पीपल सोचते कि हर बार हम ही क्यों, उनके माइंड में आ जाता है कि हर बार हम ही क्यों गिव अप करें, हम ही क्यों सैक्रिफाइस करें। तो इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि मूवमेंट्स भी लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। तहरी दाम आंदोलन ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस और जो इरिगेशन है, जैसे कि डैम्स की हेल्प से जब हम इरिगेशन करते हैं, जैसे कि हमने बोला ना कि फील्ड्स को इरिगेट करते हैं, तो डैम्स की हेल्प से करते हैं। तो इससे जो फार्मर्स हैं उनका क्रॉपिंग पैटर्न भी बदल गया। जैसे कि वो पहले वाटर इंटेंसिव फार्मिंग करते थे, अब वो कमर्शियल क्रॉप्स पर आ गए हैं। कमर्शियल मीन जो बाहर मार्केट्स में हम सेल करते हैं, ये हम एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इससे क्या होता है, जो हमारी सोइल है वो सेलिनेशन हो जाती है, मीन्स वो थोड़ी सी नमकीन हो जाती है। सेलिनेशन होता है नमकीन होना किसी चीज का। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हमारे रिच है और जो पुअर है। पुअर तो लैंड भी दे देते हैं सैंड के लिए, और जो उनके ओनर्स होते हैं और जो हमारे वर्कर्स होते हैं, मेनली हम कह सकते हैं, तो उनमें जो सोशल गैप है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर जो पीपल है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। जैसे कि गुजरात में क्या हुआ था, जो साबरमती बेसिन के जो आसपास के जो फार्मर्स हैं उन्होंने मीन्स हड़ताल की थी
या फिर और विवाह वो रोहित होने ही वाला था कि क्या हुआ कि भाई जो फार्मर्स है उनको लगता था कि जो अर्बन सप्लाई है मीन जो शहर में जो पानी की सप्लाई है वो ज्यादा है और हमें पानी की सप्लाई मिल नहीं रही है। और ऐसे ही जो हमारे स्टेट है जिसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट मीन्स पानी का स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो जो हमारा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है वो भी होने लगा है। क्या हुआ था, एक एग्जांपल है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के बारे में सुना ही होगा। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ। उनका मानना था कि वो कायना में ज्यादा वाटर की सप्लाई कर रहे हैं अपने एक प्रोजेक्ट के लिए और इससे क्या हो रहा है जो उनकी स्टेट्स है मीन जो नीचे वाली स्टेट्स है उनमें वाटर का कम फ्लो आ रहा है। तो इसकी वजह से जो हमारे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है वो भी हो जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट अब ये कुछ कॉमन हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो कितने सारे डिसएडवांटेजेस है इसमें। तो फर्स्ट है कि हमारे जो डैम्स है उनको हमने मींस फ्लड्स को ट्रिगर करने के लिए फ्लड्स से बचाने के लिए हमने डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन अब वो सेडिमेंटेशन होने लग रही है रिजर्वोयर में जिससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो हमारी परेशान हो रही है। अब जो हमारे बिग डैम्स है जैसे कि जब बोलते हैं ना बारिश आती है तो वो फ्लड्स को रोक नहीं पाते और फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। हम सुनते भी है कि आज केरला में बाढ़, अब केरला में बाढ़ आई थी। तो ऐसे हमारे जो बिग डैम्स है वो अनसक्सेसफुल है कंट्रोल करने में फ्लड्स को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है जैसे कि हमारा महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 का फ्लड था। इसमें जो है बहुत ज्यादा लाइफ भी गई, प्रॉपर्टी भी गई और साथ में बहुत सारा सोइल इरोजन भी हुआ क्योंकि जब फ्लड आते हैं तो सब कुछ उखड़ जाता है, सब कुछ वो अपने साथ बहा के ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से जैसे कि अर्थक्वेक भी आते हैं, पोल्यूशन भी बहुत होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अगर अच्छाई भी है तो साथ के साथ बुराई भी है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो हमारा रेन वाटर है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जो रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं वो कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बहुत पुराने टाइम से रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जो हमारा पानी है वो बहुत दूर दूर जाके मिलता था, जैसे अब भी राजस्थान में बहुत दूर जाके पानी लाना पड़ता है। तो उसकी वजह से लोग क्या करते थे, अपने घरों में जो रेन वाटर है उसको क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे। जो हमारा रेन वाटर है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की। ठीक है, अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे। जो हमारे हिली रीजन है या फिर जो हमारे माउंटेन वाले रीजन है उनमें क्या होता है, जो हमारे गुल्स है या फिर पुल्स, इनको हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये हमारी चैनल्स होती हैं बहुत सारी जिससे हमारा जो पानी है वो स्टोर हो जाता है। इसको हम ज्यादातर वेस्टर्न हिमालयाज में यूज करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए। अब जैसे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें क्या होता है, जो हमारी छत है उससे एक पाइप सा लेके हम जाते हैं और वहां से हमारा पानी जो है वो स्टोर होने लग जाता है। तो ऐसे हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। ये राजस्थान में बहुत ज्यादा कॉमन है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारा बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे इंडंडेशन चैनल्स का यूज होता है। इंडंडेशन चैनल मतलब एक ऐसा हम जगह बनाते, ऐसी चैनल्स बना देती हैं जो पानी से फ्लड हो जाए, मीन्स वहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए। और हम एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी ऐसी व्यवस्थाएं कर देते हैं जो हमारा पानी है ना वो सोइल्स में खड़ा रह जाता है। मीन्स हम बोलते हैं ना कि पानी जो है वो खेतों में खड़ा है, मीन्स जो हमारी जो पानी है वो ऐसे स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बना देते हैं कि वो डायरेक्टली फील्ड्स में रुक जाता है, तो बह के नहीं जाता। जैसे कि जो हमारे जैसलमेर है वहाँ पे खदीम्स हो गए या फिर जोहद्स हो गए, इनका पर्टिकुलर नेम्स है जैसे कि गुल्स, पुल्स, जोहद्स, खदीम्स ऐसे। और जैसे कि जो बीकानेर है, फलोदी है या फिर बाड़मेर है, वहाँ पे जो टंकाज है, टंकाज भी हम आगे पढ़ेंगे। ये भी एक रूफटॉप रेन वाटर की तरह एक टाइप है। इनको हम जो हमारे राजस्थान है जैसे कि मेनली जो बीकानेर साइड है वहाँ पे यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इससे जो हमारा जो रेन वाटर है ना वो पीवीसी पाइप के एक पाइप के थ्रू वो होता है,
कलेक्ट होता है और फिर हम उसको सैंड्स का यूज करके, ब्रिक्स का यूज करके फिल्टर कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जो हमारा जैसे कि एक अंडरग्राउंड पाइप हम उसमें लगा देते हैं, उससे क्या होता है जो हमारा पानी है वो ग्राउंड में चला जाता है और कुछ पानी को हम यूज कर लेते हैं और जो पानी बचता है ना उसको हम वेल में डाल देते हैं, मीन्स हमारी जो कुएं हैं उनमें डाल देते हैं और फिर जब भी हमें यूज करना होता है हम उस कुएं में से निकालते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अब है टंकाल, जैसे कि मैं बोल रही थी, टंकाल क्या होता है, जैसे कि हमारा एक जो कमरा होता है इतना बड़ा वो होता है, उसमें जैसे कि हम अगर एक टंके की बात करें तो फलादी में एक सबसे बड़ा टंका मिला है जो कि 6.1 मीटर डीप था, 4 सेंटीमीटर वो लॉन्ग था और 2.44 मीटर वो चौड़ा था, मीन्स वो बहुत बड़ा कमरा था। तो इससे क्या होता है, ये भी एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पार्ट है। इसको हम मेन हाउस में या फिर अपने आंगन में, बगीचे में, कहीं पे भी इसको हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हमारा रूफ टॉप होती है उसके नीचे एक कमरा होता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो छत है वहां पे जो पानी आता है तो उसको हम वो सीधा हमारे जो हमारा अंडरग्राउंड टंकाज है वहां पे आके स्टोर होने लग जाता है। जो फर्स्ट टाइम जो रेन आती है ना उसको कभी स्टोर नहीं किया जाता, क्योंकि फर्स्ट टाइम रेन को हमेशा अपनी छतों को या फिर कोई प्लेस है वहां उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जितनी भी बारिश होती है उनको कलेक्ट किया जाता है। अब हमारी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उनकी कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे कि इनको हम यूज कर लेते हैं पानी पीने के लिए। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए और सब कुछ सूख जाए, जो राजस्थान साइड है वहां पे तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि सब कुछ सूख जाता है पेट्रोल को छोड़ के, तो इसलिए इनको हम यूज करते हैं। तो ठीक है, और जैसे कि हमारी जो हीट है इस पानी को स्टोर करने से क्या होता है, जब हमारी जो बारिश आती है उससे उसकी जो हीट है ना, उस जो हमारी गर्मी की जो हीट है उससे भी हमें राहत मिलती है और हमारा कमरा ठंडा रहता है। और जो हमें पता है रेन वाटर को तो हम अपना प्लाड पानी बोलते हैं। प्लाड पानी मतलब इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेक्स्ट है जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, टंकाज हो गई, ये सब जो है बहुत कम यूज किए जाने लग रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एक जो राजस्थान कैनाल है वो वहाँ पे आ गई है, उसकी वजह से लोग बागों को पानी इजीली मिल जाता है, इसलिए इनका यूज बहुत कम हो गया है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे अभी भी है जहाँ पे हम रूफ टॉप कुछ प्लेसेस पे अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज किया। अब हम ऐसी एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी कर्नाटका की है। ये मैसूर के एक बैकवर्ड गांव की है, गेंदाथुर जिसका नेम है। यहाँ पे क्या है, जो विलेजर्स है वो अपनी वाटर नीड्स को फुलफिल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तकरीबन 200 ऐसे घर हैं जिन्होंने इस सिस्टम का इंस्टॉल कर लिया और ये विलेज पानी के मामले में सबसे ज्यादा अमीर है। और 20 घर ऐसे हैं जो हमेशा सालाना 1 लाख लीटर पानी तक स्टोर करते हैं। और तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसकी गवर्नमेंट ने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया है और जो ऐसा नहीं करेगा उसको लीगली प्रोविजंस के तहत पनिशमेंट मिलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब है हमारी बैम्बो ड्रिपिरिकेशन सिस्टम। ये 200 साल पुराना सिस्टम है। इसमें बैम्बो पाइप्स का यूज करके हम वाटर को स्टोर करते हैं। 18 से 20 लीटर पानी बैम्बो की पाइप्स में आता है और फिर वो स्टोर हो जाता है प्लांट में, और ये तकरीबन मेघालय में ही यूज होता है। ये हमारा चैप्टर था, इसमें अब हमारा जो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स बी स्मार्ट गेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।